उन्हें अल्लाह ताला ने कहा कि ये पढ़ा करो। और मौलवी साहब कहते थे कि मैंने आपको इस्तग़फ़ार पढ़ते कभी नहीं सुना। कभी इस्तग़फ़ार नहीं करते थे, अब इसकी वजह क्या है? मिर्ज़ा साहब का फरमान है कि अल्लाह मुझे गलती पर एक लम्हे भी कायम नहीं रहने देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। अब रिवायत नंबर 1 जो है, कहते हैं बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहिबा ने एक दफ़ा उनसे फरमाया था, हजरत मसीह मऊद ने, कि मुझे मालूम हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, या फरमाया कि बताया गया है मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम बहुत पढ़ना चाहिए। वालदा साहिबा फरमाती हैं कि इस वजह से आप इसे बहुत कसरत से पढ़ते थे, हत्ता कि रात को बिस्तर पर करवट बदलते हुए भी यही कलमा आपकी जुबान पर होता था। खाकसार अर्ज करता है कि मैंने जब ये रिवायत मौलवी शेर अली साहब से बयान की तो उन्होंने कहा कि मैंने भी देखा है कि हजरत मसीह मऊद सुभान अल्लाह बहुत पढ़ते थे, और मौलवी साहब कहते थे कि मैंने आपको इस्तग़फ़ार पढ़ते कभी नहीं सुना। अब 2 चीज़ें आ गई। एक तो ये कि इनकी वालदा कहती हैं कि वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ते थे। मौलवी शेर अली कहते हैं कि हाँ ये, लेकिन मैंने आपको कभी इस्तग़फ़ार पढ़ते नहीं सुना। नीज़ खाकसार अपना मुशाहिदा अर्ज करता है कि मैंने भी हजरत मसीह मऊद को सुभान अल्लाह पढ़ते सुना है। आप बहुत आहिस्ता ठहर ठहर कर सुकून और इत्मीनान और नरमी के साथ ये अल्फाज जुबान पर दोहराते थे, इस तरह के गोया साथ साथ सिफ़ाते बारी ताला पर भी गौर फरमाते जाते।